लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों से हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। बेरूत में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। इजराइल की स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम कुबैसी समेत 6 लोग मारे गए हैं। कुबैसी का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बड़ा नुकसान है। चलिए पहले तो जानते हैं कौन था मोहम्मद कुबैसी और हमास हमले के बीच हिजबुल्लाह से कैसे शुरू हो गई जंग। हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम कुबैसी, जो रॉकेट और मिसाइल फोर्सेस के इंचार्ज थे, बेरूत के दहिया उपनगर में एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए। इजरायली रक्षा बलों यानी कि IDF ने उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा कि कुबैसी दशकों से हिजबुल्लाह के मिसाइल फोर्स में एक प्रोमिनेंट पर्सन थे। हवाई हमले से पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा पार से भीषण झड़पें हो रही थी, जिसमें आतंकवादियों ने हाइफा, सफेद और नाजरेत के साथ साथ नॉर्थन इजरायली सिटीज पर लगभग 300 रॉकेट दागे थे। पूरे गैलीली रीजन में इजरायली हवाई हमले के सायरन बज रहे थे। कुबैसी के अलावा IDF ने दावा किया कि हमले में कम से कम 2 और हाई रैंकिंग वाले हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। ये नेता हिजबुल्लाह के मिसाइल मिशंस में शामिल थे, जो इजराइल के लिए खतरा बन गए थे। हिजबुल्लाह के प्रमुख लीडरों में शामिल रहे कुबैसी 1980 के दशक में इस समूह में शामिल हुए। सालों से वह सटीक निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम सहित विभिन्न मिसाइल और रॉकेट इकाइयों की कमान संभाल रहे थे और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की सैन्य रणनीति में गहराई से शामिल थे। कुबैसी का हिजबुल्लाह समूह में पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है। समूह के भीतर वरिष्ठ सैन्य नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। कुबैसी ने हिजबुल्लाह के 200 माउंट डोव ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 3 इजरायली सैनिकों का अपहरण शामिल था। बाद में सैनिकों को मृत पाया गया और उनके शव 2004 के कैदी एक्सचेंज में वापस कर दिए गए। उस हाई प्रोफाइल हमले में उनकी भागीदारी ने हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा में उनकी स्थिति को मजबूत किया। ये पहली बार नहीं है कि हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने बीते दिनों हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुक्र की हत्या कर दी। यही नहीं, हिजबुल्लाह के उप प्रमुख अमियाह को भी मार गिराया था। इसके अलावा इराक का हिजबुल्लाह ब्रिगेड का एक सीनियर कमांडर अबू हैदर भी ड्रोन हमले में मारा गया था। इसकी वजह से दोनों के बीच तनाव और बढ़ गए थे। बीते साल 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल जंग लड़ रहा है। पहले हमास और अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की राह पर बढ़ रहा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस बीच फिलिस्तीन आतंकवादी समूह के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चे से जंग छेड़ दी। वह लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचाने में जुट गया। हालांकि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली सेना ने भी उसके खिलाफ जबानी कार्रवाई तेज की। इसका बड़ा उदाहरण बीते दिनों लेबनान में देखने को मिला, जब सैकड़ों पेजर में एक के बाद एक ब्लास्ट से 9 लोगों की मौत हो गई और 2800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो हमारी आज की इस खास जानकारी में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 50।